आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक है कि एरिया परसेंटेज एंड पेरीमीटर। तो इसके पहले हम लोग ने यहाँ पे देखा था, इसके पहले भी हम लोग ने लाभ हानि के देखे थे, 4 समय और एवरेज क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो आज का हमारा ये वाला टॉपिक है कि एरिया परसेंटेज एंड पेरीमीटर का एक बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। तो देखेंगे फटाफट इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया जाए तो इसके एरिया में क्या वृद्धि होगी। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली परसेंटेज में आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब कि आपका आंसर भी परसेंट में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग दिया गया है। वर्ग क्या होता है? तो स्क्वायर हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ये स्क्वायर एक 2D डायग्राम है। ठीक है, स्क्वायर इज द 2D डायग्राम। ठीक, 2D डायग्राम है और इसमें जो साइड्स होते हैं, मतलब कि इसमें दो भुजा होते हैं, दो साइड्स होते हैं। 2D डायग्राम में बस 2 यूनिट होती हैं। ठीक है, 2 यहाँ पे डायमेंशन होते हैं, तो 2 यूनिट हो जाएगी। एक हो जाती है लेंथ और एक हो जाती है ब्रेथ। इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि आपका दोनों ए है, तो आपको यहाँ पे लेंथ भी, आपका यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे ब्रेथ दोनों सेम होती हैं, उसी को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। और इसके डायगोनल भी सेम होते हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है। अगर हम लोग इसकी बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होता है कि आपके साइड्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका एरिया हो जाता है। जैसे कि रेक्टेंगल का आपका एरिया, अगर यहाँ पे ए है और बी है, तो रेक्टेंगल का एरिया आपका साइड्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी हो जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में आपका एक प्रकार का रेक्टेंगल ही होता है, स्क्वायर भी एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली ए और ए है, तो हम लोग ए मल्टीप्लाई बाई ए, यानी कि हम लोग सीधा सीधा ए स्क्वायर कर देते हैं। मतलब स्क्वायर का एरिया आपका ए स्क्वायर होता है। इतना तो कन्फर्म हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें 2 यूनिट लेने पड़ेगा। ठीक है, एक इनिशियल और एक फाइनल। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से कुछ बना लेंगे टेबल अपना। तो एक हम लोग ले लेते हैं कि इनिशियल मतलब कि जो शुरुआत में क्या था, और मेरा फाइनल जो भी आपका यहाँ पे दिया गया है उसमें फाइनल में क्या रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ भुजा लेंगे, मतलब कि साइड्स लेंगे, और यहाँ पर आपका एरिया लेंगे। ठीक है, एरिया में क्या चेंजेस हुआ तो हमें एरिया बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले जो मेरा साइड है वो हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट का है। तो हमसे कह रहा है 25% अगर एरिया भुजा को यानी कि साइड्स को बढ़ाया जाता है तो आपका 100 से 125 हो जाएगा। ठीक है, 25% बढ़ाने का मतलब कि 100 अगर है तो आपका 125 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 125 लिख देंगे। तो उसमें एरिया में क्या इफेक्ट आएगा? अगर इनिशियल मतलब शुरुआती में हम लोग एरिया इसका कैलकुलेट करना चाहें तो आपका 100 है मल्टीप्लाई, मतलब आपका एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर होता है। एरिया आपका ए स्क्वायर होता है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 10,000 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 125 मल्टीप्लाई बाई 125। तो चलिए करते हैं 125 मल्टीप्लाई बाई 125। तो यहाँ पे 125 एंड 125 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 12 पचे 60 62 हो गया। इसको करेंगे तो यहाँ पे 12 पचे आपका 60 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको 0 लिख देंगे, और फिर 12 दूना के 24 हो जाएगा, और 24 और 6 आपका यहाँ पे 30, मतलब कि 0 हो गया। आपका 12 कम 12 और 12 और यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे तो आपका 15 हो जाएगा। इसको हम लोग सबको ऐड करेंगे तो आपका 5 हो गया, यहाँ पे 2 और 6 यहाँ पे 15, मतलब 15,625 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली लिख देंगे 15,625। ठीक है, 15,625। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखने की बात है। इसमें देखने की बात ये है कि पहले आपका एरिया यहाँ पे 10,000 था, अब यहाँ पे 15,625 हो चुका है। मतलब इसमें चेंज कितना आया? ठीक है, इसमें हम लोग चेंज देखेंगे, इसमें चेंज कितना आया। एरिया में आपका जो इंक्रीज हुआ है, एरिया कितना से इंक्रीज हो गया, तो इसको माइनस करेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है कि 625 इंक्रीज हुआ है इन एरिया। इतना यूनिट आपका स्क्वायर यूनिट इतना इंक्रीज हुआ है एरिया में, पहले ये था, और बाद में फाइनल आपका रिजल्ट इतना आया जब आपका 25% आपका साइड्स बढ़ गया। तो ये इतना आपका चेंज आया। तो हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इतना और डिवाइड बाय पहले कितना था। तो हम लोग कहेंगे पहले यहाँ पे मेरा 10,000 था, 10,000 स्क्वायर यूनिट था, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज निकालना है इन द एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आपका यहाँ पे 625 आ गया। इसको भी 0 से यहाँ पे कट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे, इसको घटाएंगे। तो जब हम लोग इसमें से घटाएंगे तो आपका यहाँ पे 5625 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 56.25, क्या कि यहाँ पे नीचे जो है आपका 2 जीरो है, 2 जीरो नीचे आपका रिमाइंडर है।
तो आपको यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो इतना आपका कितना है, परसेंटेज है। तो परसेंटेज यहाँ पे साइन लगा देंगे तो आपका जो वृद्धि हुई है आपका 56.25% की वृद्धि हुई है। तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा 56.25, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें कुछ शॉर्टकट मेथड हैं क्या, तो यस इसका शॉर्टकट मेथड है। तो इसका शॉर्टकट मेथड कुछ इस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका x हो जाएगा और प्लस y, यानी कि अगर परसेंट यहाँ पे a स्क्वायर है तो आपका 2 बार इसको करना पड़ेगा, x 1 है और y 2 है। अगर एक बार घटाया जा रहा है तो उसको माइनस ले लेंगे और एक बढ़ाया जाए दोनों प्लस लेंगे। तो जैसे करके देखते हैं, तो यहाँ पे x भी यहाँ पे 25 है क्योंकि a स्क्वायर है, इसको ध्यान से देखेंगे, a स्क्वायर मतलब 2 बार a इसमें है, ठीक है, 2 बार इसमें ए आपका डिफरेंशिएट है। तो अगर 25 हो गया, इसको भी करेंगे तो 25 हो गया, प्लस करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मतलब 625 हो जाएगा और बटे में 100 कर देंगे। ये आपका आंसर परसेंट में आता है, तो आप लोग यहाँ पे परसेंटेज भी लिख सकते हैं। इतना करने के बाद इसको कट करेंगे तो आपका यहाँ पे 6, यहाँ इसको लिख देते हैं 50 हो जाएगा, इसको प्लस 6.25 हो जाएगा। ये परसेंट में आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ से भी करेंगे तो आपका 56.25% इंक्रीज इन एरिया हो गया। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपका यहाँ से भी आंसर जो आएगा वो 56.25 आ जाएगा। तो आप चाहे तो ये वाला मेथड को यूज कर सकते हैं, या फिर आपका जो ये वाला मेथड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका बेसिक भी क्लियर रहेगा। तो आप लोग को ये वाला ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए आपको मेथड को सॉल्व करने के लिए।